हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एकदम ही नई मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है चंदू चैंपियन। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मूवी की स्टार्टिंग महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से होती है, जहां हम मुरलीकांत पाटेकर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने भतीजे के साथ पुलिस स्टेशन आता है और राष्ट्रपति के खिलाफ चीटिंग का केस करने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या चीटिंग की राष्ट्रपति जी ने। तब मुरलीकांत उनसे कहता है कि उन्होंने मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है तुम्हें अर्जुन अवार्ड क्यों नहीं मिला। तब मुरलीकांत पाटेकर उसको अपनी पास्ट स्टोरी बताता है। बचपन में मेरे गांव से एक लड़के ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। तब मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी एक दिन गोल्ड मेडल जीतूंगा। मुरली जैसे ही ये बात अपने पापा को बताता है, वो उसको चमका देते हैं और कहते हैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगले दिन जब मुरली स्कूल जाता है तब वहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है और सब लोग उसको चंदू चैंपियन कह के चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उसने सबसे कहा था कि वो भी एक दिन चैंपियन बनेगा। तब उसका भाई वहाँ आता है और मुरली को बचा के अपने साथ ले जाता है। वो उसको बताता है कि लोग तुम्हारी तब सुनेंगे जब तुम खुद कुछ करके दिखाओगे। मुरली का भाई उसको कुश्ती के अखाड़े लेके जाता है और कहता है कि एक दिन तुम अच्छे से कुश्ती करोगे तो जरूर गोल्ड मेडल जीत जाओगे। अखाड़े में जब मुरली जाता है तो पहले तो गुरुजी उसको कुश्ती सिखाने से मना कर देते हैं, फिर उसका जोश देखकर वो मान जाते हैं और फिर मुरली की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और मुरली बड़ा हो जाता है। तभी हम मुरली के गुरुजी को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि गांव में एक कुश्ती का मुकाबला होने वाला है, जहां पे पाटिल साहब का बेटा डगड़ू फाइट करेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसा पहलवान जाए जो उससे फाइट में हार जाए, क्योंकि अगर वो जीत गया तो ये बात पाटिल साहब को पसंद नहीं आएगी। गुरुजी का कोई भी स्टूडेंट दगड़ू से फाइट करने के लिए रेडी नहीं होता है। तब एक स्टूडेंट बोलता है क्यों ना हम मुरली को उससे फाइट करने के लिए भेजें। उसने अभी तक कोई फाइट नहीं की है और दगड़ू उसे आसानी से हरा देगा। ये सुनकर गुरुजी डिसाइड करते हैं कि मुरली ही दगड़ू से फाइट करेगा, पर मुरली को ये हारने वाली बात वो नहीं बताते। मुरली बहुत खुश होता है कि उसको पहली बार फाइट करने का मौका मिल रहा है। मुरली जैसे ही ये बात अपने पापा को बताता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कुश्ती लड़ने से पैसे नहीं मिलते, ये सब छोड़ो और पढ़ाई लिखाई करके काम करो। मुरली अपने पापा की बात नहीं सुनता और फाइट करने चला जाता है। पहले तो मुरली दगड़ू से बहुत पिटता है। वहां खड़े लोग उसको चंदू चैंपियन कह कह के चिढ़ाने लगते हैं, जिससे मुरली को काफी गुस्सा आता है। और तभी मुरली देखता है कि जीतने वाले को पैसे मिलेंगे। फिर उसको अपने पापा की बात याद आती है कि कुश्ती से पैसे नहीं मिलते। तब वो पूरे जोश के साथ मैदान में जाता है और दगड़ू को पेल देता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर मुरली अपने पैसे उठाता है। तभी उसका भाई वहां आता है और मुरली को भागने के लिए कहता है, क्योंकि पाटिल के लोग अब मुरली को नहीं छोड़ेंगे। वो लोग मुरली को मारने आते हैं। तभी मुरली वहां से भागता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसको गर्नेल नाम का एक लड़का मिलता है, जिसने मुरली को हाथ देके ट्रेन में चढ़ाया था। मुरली गर्नेल को अपनी सारी पास्ट स्टोरी बताता है। तब गर्नेल उससे कहता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। आर्मी से तुम ओलंपिक में जा सकते हो और गोल्ड भी जीत सकते हो। गर्नेल उसको काफी सारे लोगों का एग्जाम्पल देता है जो आर्मी से ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल जीत के आए थे। मुरली उसकी बात मान जाता है और आर्मी ज्वाइन कर लेता है। वो और गर्नेल दोनों ट्रेनिंग खत्म करके सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर एक रात को मुरली अपने साथियों को अपने सपने के बारे में बताता है। तब एक आदमी उस पे हंसने लगता है। तब मुरली को गुस्सा आता है और वो उसको पेल देता है। इसके बाद मुरली के सीनियर वहां आते हैं और मुरली को घर वापस जाने को बोलते हैं। तब मुरली उनसे कहता है कि सर मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, ये लोग मेरे सपने के ऊपर हंस रहे थे, इसलिए मैंने इनको पेल दिया। मुरली अपने सीनियर को अपने सपने के बारे में बताता है। तब वो उससे कहते हैं कि अगर ये सपना सच करना है तो कल सुबह मेरे साथ चलो। अगले दिन वो उसको बॉक्सिंग एकेडमी लेके जाते हैं, जहां मुरली की मुलाकात अली सर से होती है, जो कि वहां के बॉक्सिंग कोच रहते हैं। अली सर को जब पता चलता है कि मुरली पहले कुश्ती करता था, तब वो उसको ट्रेन करने से मना कर देते हैं। तब मुरली उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और अली सर उसको एक चांस देते हैं।
जिसमें मुरली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और अली सर उसको ट्रेन करने के लिए मान जाते हैं। फिर मुरली की एक के बाद एक बॉक्सिंग मैच होते हैं जहां पे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और मेडल पे मेडल जीतता है और उसका सिलेक्शन फाइनली टोक्यो ओलंपिक्स में भी हो जाता है। मुरली इससे बहुत खुश होता है, पर जैसे ही उसको पता चलता है कि वो टोक्यो प्लेन से जाने वाला है तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि बारिश में अक्सर प्लेन क्रैश हो जाते हैं जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो प्लेन के अंदर हंगामा कर देता है, पर अली सर उसको चमकाते हैं और बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। टोक्यो पहुंच के अली सर अपने सभी स्टूडेंट को वहां के फाइटर्स का मैच दिखाते हैं ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि उनका कंपटीशन किसके साथ है। और फिर मुरली बैक टू बैक फाइट जीत जाता है और सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात नयनतारा से होती है, जो कि एक रिपोर्टर रहती है। वो मुरली का एक इंटरव्यू करना चाहती है, पर अली सर मुरली को मना करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुमको फाइनल्स पे फोकस करना है। पर मुरली नयनतारा को काफ़ी पसंद करता है और वो अली सर को मना लेता है इंटरव्यू देने के लिए। जब मुरली का फाइनल मैच होता है तो उसका सारा ध्यान नयनतारा पर ही रहता है। ये चीज़ अली सर भी नोटिस करते हैं और फिर मुरली मैच हार जाता है और उसको गोल्ड की जगह ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। इस मैच के बाद से अली सर मुरली से बात नहीं करते। मुरली भी बहुत दुखी हो जाता है। कुछ महीने बाद मुरली की पोस्टिंग कश्मीर में हो जाती है। एक दिन उसको पता चलता है कि उसका सिलेक्शन वापस से ओलंपिक में हो गया है। ये सुनकर मुरली बहुत खुश होता है और वो अली सर के पास जाता है। मुरली उनको अपने सिलेक्शन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वापस ट्रेन करें। अली सर उसको मना कर देते हैं और तभी वहाँ पे हमला हो जाता है। इस हमले में मुरली अली सर को तो बचा लेता है, पर जर्नल की मौत हो जाती है और मुरली को भी 9 गोलियां लगती हैं। 9 गोली खाने के बाद भी मुरली जिंदा बच जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से मुरली काफ़ी टाइम तक बेहोश रहता है। जैसे ही उसको होश आता है तब डॉक्टर उसको बताते हैं कि अभी भी एक गोली तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हारी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई है। फिर कुछ टाइम बाद मुरली को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है ताकि उसका ऑपरेशन हो सके, पर डॉक्टर उसकी गोली नहीं निकाल पाते क्योंकि वो गोली ऐसी जगह घुसी थी कि अगर उसको निकालने की कोशिश की जाती और कुछ गड़बड़ हो जाती तो मुरली मर सकता था। जब डॉक्टर उसको ये बात बताते हैं तब उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। वहाँ हॉस्पिटल में मुरली से मिलने उसकी फैमिली भी आती है। मुरली अपने घर जाने का डिसाइड करता है, पर उसका भाई उससे कहता है कि अब माँ की उम्र हो गई है और वो तेरा ध्यान नहीं रख पाएंगी और गांव वाले भी तुझे वहाँ नहीं रहने देंगे, इसलिए तुझे यहीं रहना होगा ताकि तू जल्दी से ठीक हो जाए। ये सुनकर मुरली को बहुत बुरा लगता है और उसके घर वाले भी उसको हॉस्पिटल में छोड़कर गांव चले जाते हैं। मुरली की हॉस्पिटल में काम करने वाले एक वार्ड बॉय से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम टोपाज रहता है। टोपाज को जुआ खेलने की आदत रहती है, पर वो जुए में आज तक कभी नहीं जीता। एक दिन मुरली उससे दारू लाने को बोलता है। फिर टोपाज और मुरली रात को मजे से दारू पीते हैं और मुरली टोपाज को अपने सारे पैसे जुए में लगाने के लिए दे देता है। टोपाज उन पैसों को जुए में लगाता है और पहली बार जीत जाता है। वहीं मुरली अपनी जिंदगी से परेशान होकर बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तभी टोपाज उसके पास आता है और उसको बताता है कि वो जीत गया है। तब मुरली उल्टी करके सारी पिल्स बाहर निकाल देता है और फाइनली उसकी जान बच जाती है। टोपाज वो सारे पैसे लाके मुरली को दे देता है और बाकी लोग भी मुरली के लिए काफी खुश रहते हैं। फिर मुरली डिसाइड करता है कि वो गिव अप नहीं करेगा और वो स्विमिंग करने का डिसाइड करता है। तभी उससे मिलने वहां अली सर आते हैं, जिनको देख के मुरली बहुत खुश होता है और फिर अली सर उसको एक बॉक्सिंग मैच देखने के लिए ले जाते हैं। अली सर वहां मुरली को वापस से मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि उसको अपना सपना नहीं भूलना चाहिए और अंत तक हार नहीं माननी चाहिए। अली सर से मोटिवेट होने के बाद मुरली स्विमिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है ताकि वो आने वाले पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। धीरे धीरे वो काफ़ी अच्छा भी करने लगता है। मुरली अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। तभी उसको पता चलता है कि इस बार इंडिया से वो लोग स्विमिंग के लिए किसी को भी नहीं भेज रहे हैं। ये सुनते ही मुरली को काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसका सपना अब पूरी तरह से टूट चुका है। फिर मुरली और ऑफिसर्स के बीच कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद वो ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि वो मुरली को ओलंपिक्स में भेजेंगे।
पर इस बार ओलंपिक्स थोड़ा लेट स्टार्ट होता है क्योंकि वहां पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। फिर थोड़े दिन बाद मैच वापस से स्टार्ट होते हैं और मुरली काफी अच्छा परफॉर्म करता है और फाइनल्स में सेलेक्ट भी हो जाता है। पर स्विमिंग करते टाइम उसको सिर पे चोट लग जाती है। मुरली ने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। फाइनल मैच से एक दिन पहले ये बात अली सर को पता चल जाती है और वो मुरली से डॉक्टर के पास चलने को बोलते हैं। तब मुरली कहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो मुझे कल स्विमिंग नहीं करने देंगे और मुझे ये मैच जीतना है। अगले दिन मुरली फाइनल में उतरता है और जीत भी जाता है और फाइनली उसको पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिलता है। और फिर हम यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आते हैं। मुरली ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता था, पर यह बात ज्यादा लोगों को पता नहीं चली, जिसकी वजह से उसको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। तब मुरली पुलिस वालों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिले ताकि मेरे नाम की वजह से मेरे गांव की तरक्की हो। मुरली गांव वालों के लिए एक रोड बनाना चाहता था क्योंकि उसके गांव में कोई भी रोड नहीं थी। इंस्पेक्टर मुरली की स्टोरी सुन के काफी इमोशनल हो जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो उसके लिए क्या करे। तब एक आदमी उसको आइडिया देता है कि हमको किसी न्यूज रिपोर्टर को बुलाना चाहिए जो मुरली की स्टोरी कवर करे और उसको दुनिया के सामने लाए। अगर मुरली सच बोल रहा है तो उसको अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा और इस सब में आपका भी बहुत नाम होगा। तब वो इंस्पेक्टर एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाता है और मुरली के पास भेजता है, पर मुरली उससे कहता है कि उसको अब कोई अवार्ड नहीं चाहिए, अब वो रोड खुद से बनाएगा। तब वो रिपोर्टर मुरली के बारे में पूछताछ करता है। तब उसको पता चलता है कि मुरली ने जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। वो रिपोर्टर मुरली की स्टोरी पे एक आर्टिकल लिखता है और फिर इसके बाद मुरली के पास एक मंत्री आते हैं जो उसको बताते हैं कि हम तुमको अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकते क्योंकि तुमको पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। फिर मुरली को फाइनली पद्मश्री दिया जाता है और अवार्ड लेने के बाद जब वो अपने गांव वापस आता है तो बहुत सालों बाद उसका सपना पूरा होता है। सारे गांव वाले उसका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। ये देखकर मुरली काफी खुश होता है और फाइनली उसका सपना पूरा हो जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।